आ सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। तो आज मैं आपको श्रीमद् भगवत गीता के अष्टादश अध्याय के एकादश श्लोक पर प्रवचन करने जा रहा हूँ। 18वें अध्याय के 11वें श्लोक पर प्रवचन करने जा रहा हूँ। यह श्री भगवान वाच है, अर्थात श्री भगवान कहते हैं, न हि देहभृता शक्यं त्यक्तुं कर्माणि अशेषतः यस्तु कर्मफल त्यागी स त्यागी यति अभिधीयते। अर्थात जो भी देहधारी है उसके लिए यह संभव नहीं है कि वह कर्मों का सर्वथा त्याग कर दे, संपूर्ण कर्मों का सर्वथा त्याग कर दे। इसीलिए जो कर्म फल का त्यागी है वही वास्तव में त्यागी है कहा जाता है। तो यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण हम लोग को यह संदेश दे रहे हैं कि कर्मों का उसकी संपूर्णता से त्याग नहीं किया जा सकता है। न ही कश्चित् क्षणमपि जातो तिष्ठत् कर्मणे कृत। ऐसा नहीं हो सकता है कि आप कर्मों से किसी भी क्षण जो है सर्वथा बच सकें, बिना किए हुए कर्म रह सकें। किसी भी जातक के लिए संभव नहीं है। जिसने भी देह धारण कर लिया है, अब देह धारण कर लिया है, देह के साथ तादात्म्य बना लिया है जीवात्मा ने, तो यह संभव नहीं है। कर्म जो है वह प्रकृति के जरिए ही संभव है। तो अब प्रकृति का अर्थ क्या होता है? प्रकर्षेण करणम दी प्रकृति ही। प्रकर्षेण करणम यानी अच्छी रीति से, अच्छे तरीके से, विधि पूर्वक, नियमों से, इस तरह से जो कर्म होते हैं, जो टूल हैं, कर्ण का अर्थ होता है टूल, जैसे कि जिसके जरिए हम कुछ करते हैं। तो अच्छी तरीके से हम जिसके जरिए कुछ कर पाते हैं तो वह प्रकृति है। तो एक विधि से, एक नियम से, एक अच्छी रीति से, अच्छे तरीके से जो किया जाता है तो वह जो है प्रकृति कहलाती है। तो यहाँ तो प्रकृति भी है और विकृति भी है। हाँ, तो जो कर्म हैं और जो हमारी इंद्रियां हैं, जिसको कर्ण कहते हैं, जिसके जरिए हम कुछ करते हैं, तो जो भी इंद्रियां हैं, जैसे हमारे आँखें हैं और हमारे कान हैं, नाक हैं, मुंह है, हाथ है, पैर है, कुछ कर्मेंद्रियां हैं, कुछ ज्ञानेंद्रियां हैं। हाँ, तो ये सब जो कर्मेंद्रियां हैं और ज्ञानेंद्रियां हैं, ये सब जो है ये प्रकृति के ही एक तरह से उपकरण हैं। तो इनके जरिए कर्म होते ही रहते हैं। तो यह नहीं हो सकता कि किसी क्षण जो है हम कोई कर्म नहीं करें, हमारे जरिए कुछ नहीं किया जाए। कुछ ना कुछ होता रहता है। चाहे कोई ज्ञानी भी हो जाए तो वो कर्म करता रहेगा, चाहे कोई योगी हो जाए तो भी कर्म करता रहेगा, कितना भी बड़ा त्यागी हो जाए। कर्मों का त्याग भगवान कह रहे हैं कि आप कर ही नहीं सकते पूर्णतः। समाधि में व्यक्ति चला जाता है तो बाहर से संबंध उसका विच्छेद हो जाता है, लेकिन आखिर कब तक? तो शरीर तो अपनी प्रक्रिया तो
उस वक्त भी करता रहता है, समाधि में भी सांस चलती ही रहती है, दिल धड़कता ही रहता है। तो उसकी तो प्रज्ञा जो है, जो धी है, वह सम अवस्था में चली गई ना। बाकी शरीर तो अपनी गतिविधि अंदर से तो कर रहा है, खून दौड़ ही रहा है, कोशिकाएं वहाँ विभाजित हो ही रही है, जीवाणु जो है वो अपना कुछ न कुछ गतिविधि भीतर कर रहे होंगे, उसके प्रतिरोध में हम लोग का जो इम्यून सिस्टम है वो भी कुछ कर रहा होगा। तो यानी गतियाँ भीतर तो हो रही होती हैं, कर्म तो, क्रियाएं तो हो रही है। तो भीतर जो क्रियाएं हो रही हैं वे तो रुकती नहीं है, वो तो चलती ही रहती है। तो इसका अर्थ हुआ कि हम लोग क्रिया से सोचते हैं कि मुक्त हो जाए तो संभव नहीं। और कर्म जो है, कर्म और क्रिया में थोड़ा सा अंतर यह है कि क्रिया जो है उसमें हमारा मन शामिल नहीं भी हो सकता है, लेकिन कर्म में हमारा मन शामिल होता है। और मन इतना सूक्ष्म है कि वह, जैसे अवचेतन मन है वह शामिल हो रहा है, जिस वक्त हमारा चेतन मन कहीं और है, तो अवचेतन मन है तो मन तो शामिल है। इसको आप समझ सकते हैं कि नॉन वॉलेंट्री जो फंक्शन है शरीर के, जो हमारी इच्छाओं के अनुसार नहीं है, तो उसमें भी हमारा मन का हिस्सा तो शामिल ही है। अवचेतन मन भी तो मन ही है, तो वह जो है वो भी शरीर को गाइड कर रहा है। भाई दिल धड़क रहा है व्यक्ति का, जब व्यक्ति बहुत गहरी निद्रा में सोया हुआ है उस समय भी उसके स्वप्न आ रहे हैं, या बहुत गहरी सुषुप्ति में चला गया है तो उस वक्त भी दिल तो धड़क ही रहा है, सांस तो बह ही रहा है, कोशिकाएं अपना काम कर रही हैं, रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता जो है शरीर की, जो शरीर का जो इम्यून सिस्टम है वो भी उसमें काम कर रहा है, टूट फूट जो मैकेनिज्म है उसको भी दिखाई जा रहा है। यानी हर चीज़ जो है मन के द्वारा संचालित होने के कारण वह कर्म है। तो चाहे चेतन मन से हो, चाहे अवचेतन मन से हो, वह एक तरह से कर्म माना जाता है। तो कर्म तो चलता ही रहता है, उसको आप रोक सकते नहीं, तो उसका त्याग आप वास्तव में कर ही नहीं सकते, क्योंकि वो तो प्रकृति का मामला है। तो जीव जो है वो प्रकृति के साथ जो है एक संबंध बनाया है, अहमता और ममता का। अहंग से और अपनी ममता से उसने संबंध बना लिया है प्रकृति से। अहंता का मतलब हो गया कि जब हम यह माने कि मैं स्वयं शरीर हूँ तो वह अहंता हो गई। जब हम यह माने कि शरीर मेरा है तो यह ममता हो गई। तो या तो हम अपने को शरीर ही मान बैठते हैं, इसके जरिए हम कुछ कर्म कर रहे हैं, या शरीर को अपना मान बैठते हैं तो भी हम इसके जरिए कर रहे हैं। इन दोनों ही स्थितियों में हम फंस जाते हैं, मोह द्रोह में आ ही जाते हैं। ममता हो गई, अहमता हो गई, तो राग द्वेष में हम फंस जाते हैं और हम उसके जरिए कर्म करते हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि उससे तो आप जो है कर्म से तो आप ऐसे नहीं बच सकते। तो इसलिए कह रहे हैं कि वास्तव में जो कर्म फल का जो त्यागी है, यानी इसके ये जो परिणाम है, यानी जो अपने लिए कुछ कर्म नहीं करता है, इसमें व्यक्ति का स्वयं का स्वार्थ नहीं रहता है, जो परमात्मा के लिए सब कुछ कर रहा है, जो यह मानता है कि यह कर्म परमात्मा के जरिए हो रहा है, प्रकृति के जरिए हो रहा है, परमात्मा और प्रकृति के जरिए ये कर्म हो रहा है, ऐसा जो मान लेता है तो फिर वह जो है वास्तव में वह त्यागी कहलाता है, क्योंकि वह उस मर्म को जान गया कि यहाँ तो प्रकृति कर्म कर रही है। जो हमारी इंद्रियां हैं वो भी प्रकृतिस्थ हैं, जो उनकी प्रेरणा है वो भी प्रकृतिस्थ हैं, और यह पूरा जो अस्तित्व है यह जो है परमात्मा का ही एक स्वरूप है। तो सारा यहाँ पर खेल तो है परमात्मा प्रकृति का है, और प्रकृति भी परमात्मा का ही एक अंश है। इसीलिए बहुत गहराई में सब कुछ परमात्मा ही है, सब कुछ वासुदेव ही है। ऐसा जब वह मान लेता है तो कर्म से उसका संबंध विच्छेद हो जाता है, और ऐसे जब हो जाता है, जब वह समझ जाता है इसको, तो इसी जगह पर यज्ञ हो जाता है। तो भगवान ने कहा है यज्ञ आचरतः
कर्म समग्रम प्रविलीयते। यज्ञ का जब हम आचरण करते हैं तो सारे कर्म हमारे लीन हो जाते हैं, और वैसी स्थिति में ही हम जो है त्यागी कहला सकते हैं। तो वास्तव में त्याग तभी हो पाता है, कर्म फल का त्याग ही वास्तव में त्याग हो सकता है। यही यहाँ पर भगवान का संदेश था। हरि ओम।